बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज आपको मैं विंटर की कलेक्शन दिखाऊंगी जो कि मैंने सिलाई की है और आपके लिए डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आई हूँ। ये सबसे पहले मैंने एक रेड कलर में फ़्रॉक बनाई है। ये एक बहुत ही प्यारी सी नेट की मैंने जैकेट बनाई है। मैंने 1/2 मीटर कपड़ा लिया था बाजुओं के लिए, जो उसमें से बचा वो मैंने इसके यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर दिया। कैमरे में रेड कलर कुछ ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको साइज़ पे जो कपड़ा लगाया है वो नहीं दिखा पा रही हूँ। यहाँ से आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि ये जो मैंने स्ट्रिप लगाई है ये कमर वाली साइड से, यानी कि नेट के नीचे वाली साइड, और ऊपर गले से भी लगा कर लाई है। और इसका जो नेक स्टाइल है ये भी बहुत यूनिक है। ये मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ। अगर आप सीखना चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाकर ये तरीका सीख सकते हैं। ये फ़्रॉक की मुकम्मल लुक है। और फ़्रॉक का जो बॉटम है उस पे हमने चुन्नट डाल के उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच किया है। बैक पे हमने किसी किस्म की भी नेट वगैरह नहीं लगाई है। ये आपको नज़र आ रही होगी बैक पे जो हमने चुन्नट डाली है, इसी तरह से हमने फ्रंट पे भी चुन्नट डाली है। ये फ़्रॉक और जो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये दोनों फ़्रॉक्स आप मैटरनिटी यूज़ के लिए भी बनवा सकते हैं। ये नेट देखिए कितनी यूनिक है, इसके अंदर शाइनिंग है, बहुत ही ये प्यारा नेट है। अच्छा, ये शॉर्ट फ्रॉक बनाया हुआ है मैंने। इसके नीचे मैंने प्लाज़ो बनाया है। प्लाज़ो का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। ये भी मैंने आपको पहले से सिखाया हुआ है, इसकी कटिंग भी और स्टिचिंग भी। ये दो अलग से वीडियोस हैं। इसकी कटिंग की अलग से है और स्टिचिंग की बहुत आसान तरीका है इसका। नीचे जो बॉटम है इसकी जो साइड वाली सिलाई है वो भी हमने एक यूनिक तरीके से लगाई है कि नीचे से चलते फिरते हुए उसकी सिलाई नज़र ना आए। ऊपर बेल्ट में हमने ये देखिए ऊपर स्टिप्स लगाई हैं और यहाँ से कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, हमने बेल्ट में चुन्नट डाली हैं। ये सिलाइयाँ लगाकर हमने ऊपर से बेल्ट को क्लोज़ किया है। अगर आप मेरी वीडियो में जाकर देखें तो आपको इसका बेहतर से अंदाज़ा हो जाएगा। बैक पे हमने इसके इलास्टिक डाली है, फ्रंट पे हमने इलास्टिक नहीं डाली। फ्रंट पे जस्ट हमने स्ट्रिप लगाई है इसको क्लोज़ करने के लिए। बहुत ही प्यारा और आरामदेह ये प्लाज़ो तैयार हुआ है। आप जाकर मेरी पुरानी वीडियोस में इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला ट्राउज़र डिज़ाइन है जो कि हमने घर में ही एंकर थ्रेड तैयार करके पिंटेक्स के साथ तैयार किया है। बहुत आसान तरीकाकार है इसका। आप कैजुअल वेयर के लिए ये डिज़ाइन बनवा लें, बहुत प्यारा लगेगा। अब इसके साथ मैंने ये जो फ्रॉक बनाई है इसके दरमियान में जो मैंने पीस लगाया है ये ट्राउज़र वाला है और जो साइज पे लगाया है ये प्रिंटेड है। तो इसके साथ भी मैंने स्ट्रिप्स लगाई हैं मैटरनिटी यूज़ के लिए। इस तरह की फ़्रॉक्स बहुत बेस्ट रहेंगी आपके लिए, बाद में आपको इसकी अल्ट्रेशन वगैरह नहीं करवानी पड़ती। कमर से आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कपड़ा लेने की चॉइस बहुत कम होती है। जो कपड़ा हमें अवेलेबल होता है वही हमने लेना होता है। बाज़ औक़ात हमें मार्केट से हमें बाज़ औक़ात मैचिंग पीस नहीं मिलता है तो हमें उसके साथ कोई उसका अल्टरनेटिव यूज़ करना होता है। तो अब ये देखिए मैंने दरमियान में जो जॉइंट डाला है उस जॉइंट में मैंने ये पट्टियाँ लगाई हैं। इसका तरीकाकार मैं आपको सिखा चुकी हूँ अपनी गुज़श्ता वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हैं। नेक का तरीकाकार भी दिखा चुकी हूँ, इसकी स्लीव्स का तरीकाकार भी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। आप ये वीडियोस जाकर देख सकते हैं। ये सब अलग अलग से वीडियोस हैं। ये देखिए इसकी स्लीव्स बहुत यूनिक बनी है।
नेक के एक साइड पे हमने कटवर्क का है और दूसरी साइड इसकी सिंपल है। और हमने मोती का इस्तेमाल किया है, पाइपिंग की है उसमें। और नीचे जो हमने इसकी लूप्स लगाई हैं वो हमारी 2 कलर्स में है। 2 कलर्स की मैंने लूप्स इकट्ठी रख कर लगाई हैं। ये नेक का तरीकाकार आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट शर्ट जो है इसका मैंने चाइनीज़ कॉलर बनाया है। इसका तरीकाकार भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इसके बाजू और जो दामन पर मैंने डिज़ाइन बनाया है वो भी मैं आपको बनाकर दिखा चुकी हूँ। इसमें मैंने कटवर्क और समोसा पत्ती का यूज़ किया है। स्लीव्स पर पहले मैंने मोती लगाए थे लेकिन बाद में मैंने उतार दिए, मुझे कुछ ज़्यादा ऑड लग रहा था। चाइनीज़ कॉलर बनाना बहुत आसान है। इसका तरीका मैं आपको अपनी गुज़श्ता वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। प्लेट्स डाले हैं मैंने। शर्ट के दामन पर जो बॉर्डर बनाया है वो भी सेम स्लीव्स की तरह ही है। नीचे हमने नेट का यूज़ किया है और ऊपर हमने कटवर्क और समोसा पट्टी लगाई है। और बैक पे जो मैंने पल्टा पट्टी लगाई है वो मैंने ट्राउज़र के साथ की लगाई है। साइड स्लीव्स पे मैंने पाइपिंग वगैरह नहीं की है, बल्कि मैंने वहाँ पे तरपाई की है। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने दर्जी को भेजकर इसको कॉपी करवा लें। इस शर्ट के साथ मैंने पेंट ट्राउज़र सिलाई किया है। साइड पॉकेट लगाने का इतना आसान तरीका मैंने आपको सिखाया है कि आप एक ही सिलाई के साथ इसकी साइड पॉकेट और दरमियान की सिलाई ट्राउज़र की लगाना सीख जाएंगे। मैंने इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग का तरीका एक ही वीडियो में सिखाया है, जिसमें मैंने आपको पॉकेट लगाना भी उसी वीडियो में ही सिखाई है। आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये देखिए, अब दरमियान की सिलाई जो है वो एक साइड पे आ रही है, जैसे कि हमारी नॉर्मली पेंट में ये सिलाई दरमियान में नहीं बल्कि दरमियान से थोड़ी सी हट कर आती है। नीचे मैंने इसकी तरपाई की है बॉटम पर। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।